अस्सलाम वालेकुम। TPTG की असाइनमेंट नंबर 7 और EDUA 519 के असाइनमेंट नंबर 7 के साथ हाजिर हैं। तो इसमें कुछ उसने ख़ास अंदाज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछे। आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं आपका टाइम इधर वेस्ट नहीं करूँगा। तो इनको पढ़ने के बाद उसने कहा है लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इसको आपने फिल करना है प्रॉपर तौर पे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। एक्टिविटी 1 में कह रहा है प्लीज़ ऑब्ज़र्व असेंबली 1 पर वीक, एक पर वीक में, एंड शेयर योर व्यू ऑन द एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी पर अपना व्यू दें, आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया। यू कैन आल्सो कंडक्ट असेंबली, राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द असेंबली। असेंबली को मुनक़िद करने के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व किए जाते हैं ये आपने लिखने हैं। मिसाल के तौर पर पहले क्या होगा, पीएन ने रैंक बजाई, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, ठीक है। उसके बाद लाइनें बनी, उसके बाद तिलावत की गई, उसके बाद नात पढ़ी गई, फिर दुआ पढ़ी गई, फिर बच्चों की डिफरेंट चीज़ें चेक की गई जैसे कि यूनिफॉर्म, बाल, कपड़े, नाखून वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ असेंबली फॉर स्टूडेंट ग्रूमिंग, स्टूडेंट को ग्रूम करने के लिए असेंबली क्या किरदार पेश करती है। इस एक्टिविटी में हम लिख सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का पैदा होता है, स्टूडेंट मेंटेन करना सीखता है डिसिप्लिन को, ठीक है। स्टूडेंट मोटिवेटेड होता है असेंबली से, ठीक है। और बहुत सारे इसके मकासद हैं। असेंबली के दौरान नेक्स्ट जो रिफ्लेक्शन है, असेंबली के दौरान आपने क्या चीज़ इम्प्रूव की, ठीक है। वही पुराने वाला आप जवाब लिख सकते हैं कि हमने स्टूडेंट का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव किया, ठीक है। इसके बाद आपने उनको डिसिप्लिन के बारे में बताया, ठीक है। ये आप दो चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते हैं। पहले असेंबली थी, अब आ रहा है रिसेस ड्यूटी बाय ब्रेक टाइम, आपने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया वो लिखना है। इन तीनों में अगर आप यस लिख दें तो ओके हो जाएगा, रीज़न आगे कोई लिख दें तो ठीक है, वरना आप इसका छोड़ दें तो फिर भी कोई बात नहीं होगी। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, विच थिंग्स डिड यू ऑब्ज़र्व वाइल परफॉर्मिंग ब्रेक ड्यूटी, शेयर योर एक्सपीरियंस। ब्रेक के दौरान आपने कौन कौन सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की उसको आपने एक्सपीरियंस बयान करना है, ठीक है। आप लिख सकते हैं जब ब्रेक हुई तो बच्चे बड़े जोश में आ गए, ठीक है। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ लोग खाना खाने शुरू हो गए, कुछ लोग कैंटीन पे चले गए, कुछ लोग भाग रहे थे, मैंने उनको रोका, ठीक है, भागने से रोका। कुछ लोग लड़ रहे थे, मैंने उनको लड़ने से रोका, ठीक है। इस तरह आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप अपने लिहाज से कुछ एक्सप्लेन कर लें, बस आपने बताना है आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। भाई टीचर जो थे वो टीचर रूम में चले गए, मीटिंग रूम में, ठीक है। इस तरह कुछ आपने बयान कर देना है। मसलन कुछ लोग कैंटीन पे गए, वो लाइन को ब्रेक कर रहे थे, मैंने उनको लाइनों में किया, ठीक है। ये वाले आप लिख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है व्हाट अदर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ यू परफॉर्म ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, कौन सी आपने नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, मसलन स्पोर्ट्स डे, बज़्म अदब, फन फेयर, पेरेंट्स टीचर डिबेट्स। इनके बारे में आप लिख सकते हैं भाई ये वाली जो नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं ये भी टीचिंग के साथ साथ ज़रूरी हैं, इस वजह से स्टूडेंट फ्रेश हो जाता है, ठीक है। हमने स्पोर्ट डे, बज़्म अदब ये सारे मुनक़िद किए, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों में रिफ्रेशनेस आई और उनकी वजह से बच्चे दोबारा पढ़ने और सीखने के काबिल हो गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने पहले से ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। उनको उनकी बोरियत जो थी वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया। हमने स्पोर्ट्स भी खेली, मैच भी खेले, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी लास्ट पे एक्टिविटी है ये देखें, इसके बारे में कह रहा है फीडबैक फ्रॉम कोऑपरेटिव टीचर, जो आपके साथ का टीचर था उससे आपने फीडबैक लेना है, ठीक है। ये आपने मुकम्मल पढ़ लेना है, ठीक है। भाई हम खुश हुए हैं आपके साथ, ये टीचर काम कर रहा था, अपना एक्सपीरियंस उसने शेयर करना है।
یہ تو وہ ٹیچر ہی شیئر کرے گا، لیکن اگر آپ خود لکھنا چاہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر بالکل کوپریٹیو تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا تعاون کیا، اس میں ساری گڈ ٹیچر والی کوالٹیز شامل ہیں، ٹھیک ہے، اس نے کلاس کو اچھی طرح مینٹین کیا، اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کی، اسٹوڈنٹ کی لرننگ بہتر کی، ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ لاسٹ پہ آپ نے سائن کروا لینے ہیں، سگنیچر آف کوپریٹیو ٹیچر، اسکول اسٹیمپ اور ڈیٹ، نیم آف کوپریٹیو ٹیچر، سگنیچر نیم دونوں آپ نے شامل کرنے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور آپ پیڈ بیسس پہ ریسرچ پروجیکٹ یا ٹیچنگ پریکٹس بنوانا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کانٹیکٹ می، سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔ تھینکس، اللہ حافظ۔